आज हम अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मौर्य वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो मौर्य वंश के सम्राट अशोक के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मोगलीपुत्तिस के प्रभाव से वह पूर्ण रूप से बौद्ध हो गई। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि 261 ईसा पूर्व है, जब कलिंग के युद्ध में लाखों व्यक्ति मारे गए तो अशोक के मन में युद्ध के प्रति घृणा पैदा हो गई और उन्होंने पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपना लिया था और युद्ध का त्याग कर दिया था। दिव्याविधान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक ने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। रुमंदेई अभिलेख के अनुसार वह अभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम गया तथा लुम्बिनी को धर्म कर मुक्त घोषित कर भूमि कर को 1/4 से 1/8 कर दिया। कहने का अर्थ है कि शुरू से ही अशोक का जो झुकाव था बौद्ध धर्म की तरफ था, लेकिन धीरे धीरे और कलिंग युद्ध के बाद तो पूरी तरह से बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव हो गया और उपगुप्त ने उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और उसके बाद उनके राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में जो कलिंग का युद्ध हुआ था और 10वें वर्ष में बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थान थे उन स्थानों की यात्रा अशोक ने करना शुरू कर दी। 10वें वर्ष में वो बोध गया गए और अपने अभिषेक के 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी ग्राम गए और इन स्थलों को इन्होंने भूमिकर से छूट देना शुरू किया, धर्मकर से छूट देना शुरू किया और भूमिकर जो अन्य स्थानों से 1/4 लिया जाता था, इन स्थानों से 1/8 लेना शुरू कर दिया। रुमंदेई अभिलेख में मौर्यकालीन कर नीति व अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। यानी इसी अभिलेख में उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से जो मौर्य काल के अंदर कर और जो अर्थव्यवस्था थी वो थी और कर 1/4 लिया जाता था, लेकिन रुमंदेई के अंदर उन्होंने 1/8 जो लुम्बिनी ग्राम था उसमें 1/8 कर दिया। जो अशोक का बौद्ध धर्म को अपनाने का सबसे बड़ा सबूत है वो है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख में अशोक बुद्ध धम्म तथा संघ के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करता है। ये अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। मोगलीपुत्तिस ने अशोक के पुत्र महेंद्र को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। कहने का अर्थ है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि अशोक ने क्या बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उसके लिए जो अपना उत्तर होगा वो होगा कि जो भाब्रू का शिलालेख है उसमें अशोक बुद्ध धम्म तथा संघ तीनों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता है। ये अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण है। इसके अलावा जो उसने बोध गया की यात्रा की थी, लुम्बिनी की यात्रा की थी, इनसे भी ये साबित होता है कि वो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक के काल में ही बौद्ध धर्म की तीसरी समिति का भी आयोजन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस ने अशोक के पुत्र महेंद्र को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए देश विदेश में अनेक व्यक्तियों को प्रचारक के रूप में भेजा था। अशोक का जो सबसे बड़ा है योगदान वो है अशोक का धम्म। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए एक आचारों व नियमों की संहिता प्रस्तुत की और उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक ने अपनी जनता को, अपनी प्रजा को नैतिक उत्थान के लिए एक आचरण और नियम की संहिता प्रस्तुत की और अभिलेखों में इसे धम्म कहा गया है। अशोक ने धम्म की परिभाषा दीर्घ निकाय के राहुलवाद सूत्र से ली है। अशोक का धम्म मूलतः उपासक बौद्ध धर्म था और इसका चरम लक्ष्य सर्वक प्राप्ति था। यानी अशोक का जो धम्म था वो मूलतः बौद्ध धर्म ही था। उसी बौद्ध धर्म के अंदर कुछ और बातों को शामिल करके अशोक ने अपने धम्म को प्रचारित किया। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक पूछता है कि धम्म क्या है। जो उसका दूसरा स्तंभ लेख है उसमें अशोक स्वयं पूछता है कि धम्म क्या है, और फिर दूसरे वो 7वें स्तंभ लेख में इसका उत्तर देते हुए स्वयं कहता है कि उपासिनेव
पाप से मुक्ति, लोगों का कल्याण, बहुकयान, दया, दान, सत्य एवं शुद्धि ही धम्म है। यानी दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में उन्होंने बताया है कि धम्म क्या है, और उन्होंने बताया है कि धम्म के अंदर पाप से मुक्ति, लोगों का कल्याण, दया, दान, सत्य और शुद्धि ही धम्म है। यानी इन चीज़ों का पालन करना ही धम्म है। इन चीज़ों को व्यवहार में लाने के लिए प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, यानी जो प्राणी हैं दूसरे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, वर्दों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों से अच्छा व्यवहार, दासों से अच्छा व्यवहार, कम खर्च, कम संचय आदि आवश्यक है। यानी बुद्ध ने जो धम्म की बात की गई है, उस धम्म को मानने के लिए उसने दो पक्ष दिए हैं, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष में वो चीज़ें आती हैं जिसको करने के लिए बुद्ध ने कहा है कि इन चीज़ों को करना चाहिए, और नकारात्मक पक्ष में उन चीज़ों की बात की है जो लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि अगर धम्म का पालन करना है तो दूसरे जो प्राणी हैं उनका नुकसान नहीं पहुंचा जाए, अपने माता पिता, गुरुओं की, वर्दों की सेवा करो, मित्र, परिचित, ब्राह्मण तथा जो भी धर्म के प्रचारक हैं उनसे अच्छा व्यवहार करो, दासों से अच्छा व्यवहार करो, कम खर्च करो और कम संचय करो। इसके अलावा इसके कुछ निषेधात्मक पक्ष भी हैं, यानी जिसको नकारा गया है कि ये काम व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। यानी अगर धर्म की पालना करनी है तो व्यक्ति को क्रोध, निष्ठुरता, घमंड, ईर्ष्या आदि पर नियंत्रण आवश्यक है। रोमिला थापर के अनुसार अशोक के धम्म का उद्देश्य देश की राजनीतिक एकता की प्राप्ति था। अब जो विभिन्न विद्वान हुए हैं उन विद्वानों ने अशोक के धम्म का जो उद्देश्य है वो अलग अलग बताया है, उद्देश्य भी अलग अलग बताया है और इसका रूप भी अलग अलग बताया है। तो रोमिला थापर जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं उन्होंने कहा है कि अशोक ने धम्म का जो उद्देश्य था वो देश की राजनीतिक एकता की प्राप्ति था, क्योंकि इसमें जो सकारात्मक पक्ष और निषेधात्मक पक्ष बताए हैं वो ऐसे नियम हैं जो प्रत्येक धर्म और प्रत्येक व्यक्ति को मानने में कोई दिक्कत नहीं होती। यानी सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को मानने वाले व्यक्ति धर्म के जो भी पक्ष हैं उन पक्षों की पालना कर सकता है, और इससे देश में एक तरह से राजनीतिक एकता की प्राप्ति की जा सकती है। अशोक ने मास्की के लघु शिलालेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। विदेशी शक्तियों का उल्लेख अशोक के 5वें तथा 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक ने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की, यानी धम्म के प्रचार के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई जिसको धम्म महामात्र कहते हैं, और ये अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में नियुक्ति की। इसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने 3 अधिकारियों की नियुक्ति की, प्रादेशिक, राजुक तथा युक्तों, और ये तीनों अधिकारी 5वें वर्ष में प्रति 5वें वर्ष प्रचार हेतु भेजे जाते थे, जिसे अनुशयान कहते थे, जबकि उज्जैन व तक्षशिला में प्रति 3रे वर्ष इन्हें यात्रा हेतु भेजा जाता था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म और धम्म के प्रचार के लिए विभिन्न कार्य किए, जिनमें कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसमें धम्म महामात्र और पारदेशिक, राजयुक तथा युक्त हैं। इन सभी अधिकारियों को कुछ जगह पर 3रे वर्ष और कुछ स्थानों पर प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु भेजा जाता था, जो कि अशोक के धर्म और धम्म के बारे में प्रचार किया करते थे। अशोक के धम्म का स्वरूप अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। फ्लीट इसे राजधर्म बताता है। फ्लीट कहता है कि अशोक ने जो धम्म दिया है वो राजधर्म था। राजधर्म इसलिए बताता है क्योंकि इसमें किसी धर्म विशेष की बात न करके जो चीज़ें सर्वमान्य हैं, सबके लिए उपयुक्त हैं, उनकी बात की गई है। स्मिथ और राधा कुमुद मुखर्जी ने इसे सभी धर्मों की साझी संपत्ति या सार्वभौम धर्म भी कहा है। इसमें भी वही बात है कि इसके अंदर जो भी नैतिक आचरण के नियम दिए गए हैं वो सभी धर्मों के अंदर माने गए हैं। रमाशंकर त्रिपाठी इसे सार्वभौम धर्म कहता है। सेनाट और भंडारकर इसे उपासक बौद्ध धर्म कहते हैं, क्योंकि अशोक
ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। बौद्ध धर्म में अहिंसा पर जोर था, प्राणियों, गुरुओं, माता पिता, वर्दों की सेवा पे जोर था, दासों से अच्छे व्यवहार की बात थी। तो जो सेनाट और भंडारकर हैं वो ये कहते हैं कि ये जो धर्म था ये बौद्ध धर्म का जो उपासक रूप है वो उपासक बौद्ध धर्म था। फादर एरास इसे ब्राह्मण धर्म कहते हैं। रोमिला थापर इसे अशोक का अपना आविष्कार बताती है। रोमिला थापर कहती है कि ये अशोक का अपना आविष्कार था और इसका उद्देश्य था कि देश में राजनीतिक एकता की स्थापना की जाए। इस तरह से अशोक के धर्म और अशोक द्वारा जो बौद्ध धर्म अपनाया गया है पर बात की गई। अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया वो कलिंग के युद्ध के बाद, और उसका जो प्रमाण है वो बाबरू का शिलालेख है। उसके बाद में अशोक के धर्म की बात अशोक के दूसरे स्तंभ लेख और 7वें स्तंभ लेख में होती है, जहाँ पर वह स्वयं ये पूछता है कि धर्म क्या है और स्वयं उत्तर देता है कि धर्म ये है। इसके बाद में धर्म के दो पक्ष हैं, एक सकारात्मक पक्ष, एक निषेधात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष में वो बातें की गई हैं जो धर्म के पालन के लिए आवश्यक हैं, और निषेधात्मक पक्ष में वो बातें बताई गई हैं जो धर्म के पालन के लिए जिनका निषेध करना आवश्यक है। विभिन्न विद्वानों ने धर्म का स्वरूप भी अलग अलग बताया है। थैंक यू, धन्यवाद।